गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म IAS नॉलेज मंत्रा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 होल्ड किया जा रहा है और ऐसे समय में यू माइट बी वेरी एप्रीहेंसिव कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, सवाल कैसे आएंगे, कौन से पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे जनरल स्टडीज में। और इसी वजह से हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस का एक लिस्ट लेकर आए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज हैं क्वेश्चंस के लिए। This list consists of both the static portions as well as the current affairs, that is dynamic portion. और इस लिस्ट को सब डिवाइड करके यहाँ डिफरेंट वीडियोस आने वाले हैं 25-26 सितंबर तक। एंड एक्सपेक्ट मैं यही करता हूँ दैट यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हिट हो जाएं 4 अक्टूबर को। और अंतिम वीक, लास्ट वीक, आप ज़रूर से फोकस कीजिएगा इन टॉपिक्स के ऊपर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट सेशन कल अपलोड किया था मैंने। 6 एरियाज वी डिस्कस्ड इन साइंस एंड टेक। टुडे इज द सेकंड सेशन और साइंस एंड टेक के ही एरियाज में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देखेंगे आज के भी सेशन में। तो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। लेकिन सबसे पहले, अगर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे आइए इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए। कल के सेशन का फ्री पीडीएफ और ये आज के सेशन का फ्री पीडीएफ अभी अपलोड कर दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर। IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल है। सर्च करने का एक आसान तरीका है, अनुराग यूपीएससी सर्च करना है आपको। यू विल गेट द लिंक, अनुराग यूपीएससी। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज भी हम देखेंगे कुछ 5 टॉपिक्स फ्रॉम साइंस एंड टेक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड इन दिस ईयर प्रीलिम्स। फर्स्ट टॉपिक इज डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन साइंस एंड टेक का भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। 2019 में अगस्त में ये न्यूज में आया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। डीप ओशन मिशन has been in news all because it was launched by Ministry of Earth Sciences। इसे याद रखिएगा, Ministry of Earth Sciences। 8,000 करोड़ का एस्टिमेटेड बजट डीप ओशन मिशन के ऊपर। एम क्या है? सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज बढ़ानी है इंडिया की, सी एक्सप्लोरेशन। ओके, तो इस मिशन में क्या फोकस एरियाज होंगे, ध्यान दीजिए। डीप सी माइनिंग, ओके, ऑफ मिनरल्स। ऑल्सो ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। ओके, ओशन और ओशन एटमॉस्फेयर का, ओशन का इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर और उस पर एडवाइजरी सर्विसेज। थर्ड, अंडर वाटर व्हीकल्स बनाए जाएंगे, अंडर वाटर रोबोटिक्स बनाए जाएंगे और रिलेटेड टेक फील्ड में लाया जाएगा जस्ट टू एनहांस इंडियाज कैपेबिलिटीज इन डीप ओशन माइनिंग। और इसमें जो सबसे क्रूशियल 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, 2 की प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है। एक है डीसैलिनेशन प्लांट पावर्ड बाय टाइडल एनर्जी। डीसैलिनेशन प्लांट का मतलब ये पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर डेराइव करना है फ्रॉम द सी वाटर। एंड दूसरा है सबमर्सिबल व्हीकल जिसका नाम है समुद्रयान। वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे मिशन में, समुद्रयान। और देखिए यहाँ पे डीप ओशन मिशन प्लान विल इनेबल इंडिया टू डेवलप कैपेबिलिटीज टू एक्सप्लॉयट सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, CIOB। और सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इंडिया को अलॉट किया गया 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स has been allotted by the International Seabed Authority। International Seabed Authority ISA, ये इंटरनेशनल बॉडी है जो हाई सीज में, जो कॉमन एरियाज है ओशंस के, जो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करते, उस रीजन में सी बेड अलॉट करती है डिफरेंट कंट्रीज को फॉर एक्सप्लोरेशन। इसका हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर्स किंगस्टन है। किंगस्टन इज इन जमाइका, कैरिबियन आइलैंड्स में। आप बोलिएगा सर आप इतना डिटेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिटेल यहां से एक्सपेक्टेड है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सवाल ऐसे आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीप ओशन मिशन। फर्स्ट, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज।
and the estimated budget is 8,000 crores. Second, it will focus upon two key projects. One, desalination plant powered by tidal energy, and second, a submersible vehicle called as Samudrayan. Third statement, India has been allotted 75,000 square kilometers in Central Indian Ocean Basin by International Seabed Authority. ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो सी फ्लोर अलॉट करती है डिफरेंट कंट्रीज को। इसका हेडक्वार्टर्स किंगस्टन, जमाइका का कैपिटल है किंगस्टन, ठीक है। और ये डीप ओशन माइनिंग पे क्यों फोकस चल रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में कुछ मिनरल्स हैं नोन एज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पत्थर हैं पॉलीमेटालिक, बहुत सारे मेटल से बने हुए। पॉली मीन्स मैनी, मेटालिक मीन्स मेटल्स, नोड्यूल्स मीन्स पत्थर, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, ये इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन कहीं से भी मीन्स क्या कहते हैं, अगर आप कहिएगा कि क्या ये ज़मीन से डिराइव्ड है, वहाँ गए हैं, या ये ऑर्गेनिक डिराइव्ड है? नहीं, इनका दीज आर डिराइव्ड, दीज जो ये पत्थर हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, इनका ओरिजिन है हाइड्रोजनस, वाटर डिराइव्ड, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ये प्रेसिपिटेट आउट कर गए हाई प्रेशर, कहाँ पे? समुद्र के फ्लोर पे, सी फ्लोर पे ये प्रेसिपिटेट आउट कर गए हैं ऑन द सी फ्लोर। इट्स लाइक दिस, दे आर, ये पत्थर के टुकड़े पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, ऑन द सी फ्लोर। दे आर हाइड्रोजेनस डिपॉजिट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, जेनस मीन्स ओरिजिन, डिराइव्ड फ्रॉम वाटर। और कौन से मेटल्स हैं इसके अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट, इनको मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि सबसे क्रूशियल इसमें है मैंगनीज। आयरन भी है इसके अंदर, लेकिन मैंगनीज सबसे ज्यादा पाया जाता है एज अ मिनरल इन दीज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। निकल भी है, कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है और लेड भी है। निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, मोलिब्डेनम ऑल्सो, कैडमियम ऑल्सो, वेनेडियम ऑल्सो, इन शॉर्ट मैनी मिनरल्स। लेकिन सबसे ज्यादा मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीप ओशन मिशन एमिंग टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑन द फ्लोर ऑफ सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। ये देखिए डीप ओशन मिशन, ठीक है। ये बहुत क्रूशल एरिया जो अलॉट किया गया इंडिया को, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। एस्टिमेटेड पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स 380 मिलियन टन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें मैंगनीज सबसे ज्यादा, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट, ये जरूर से 4 के 4 मिनरल्स देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहां पे समुद्रयान प्रोजेक्ट, इसी का एक डीप ओशन मिशन का एक सब डिवीजन है। It proposes to send a submersible vehicle with 3 persons to a depth of 6,000 meters, means on the sea floor, to carry out underwater studies. In short, जैसे गगनयान मिशन लॉन्च हो रहा है स्पेस के लिए, मैंड मिशन, वैसे ही समुद्रयान मिशन। और मैं बता दूं इसके लिए जो एक एजेंसी है जो काम कर रही है फील्ड में, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई। इसके बारे में भी याद कर लीजिए। आई रिपीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई। So that was it students, statement based question expected, Samudrayan project, a sub division of deep ocean mission। मूव करते हैं सेकंड न्यूज के ऊपर। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर मेंटेन करने की बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड का ये न्यूज है, ठीक है। एम क्या है? कर्टेल करना है, स्टॉप करना है थेफ्ट ऑफ मोबाइल फोन्स एंड क्लोनिंग ऑफ मोबाइल फोन्स। और ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। ये रजिस्टर में क्या रहेगा? व्हाट इज दिस रजिस्टर? इट्स अ डेटाबेस। इस डेटाबेस में क्या रहेगा? IMEI नंबर्स रहेंगे मोबाइल फोन्स के, ओके। नाउ दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट, IMEI नंबर। यहां से सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपने देखा होगा सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं फैक्ट्स के ऊपर, टर्म्स के ऊपर, साइंस एंड टेक में। IMEI नंबर का फुल फॉर्म देखिए यहां पे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा।
IMEI नंबर यूनिक नंबर होता है आइडेंटिफाई करने के लिए मोबाइल फोन एज वेल एज सम सैटेलाइट फोन, ठीक है। और IMEI नंबर ट्रेस करके ही स्टोलन फोन आराम से पता लगाया जा सकता है। इवन IMEI नंबर ट्रेस करके इवन कितने क्राइम्स के बारे में डिकोडिंग होती है। तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इज द फुल फॉर्म, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दैट IMEI only identifies the device and has no relationship with the subscriber. डिवाइस का इन शॉर्ट डिवाइस को पहचान करने के लिए, पर्टिकुलर डिवाइस को पहचानने के लिए ये नंबर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कितनी बार सिम कार्ड्स भी चेंज किए जाते हैं, लेकिन अगर IMEI नंबर ट्रेस हो गया तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ देखना, ठीक है। और इस डेटाबेस में क्या होगा, इस IMEI नंबर्स को 3 में डिवाइड किया जाएगा, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। आपको भी समझ में आता है, व्हाइट लिस्ट मीन्स जो व्हाइट लिस्ट का मतलब होगा परमिटेड टू यूज दीज डिवाइसेस, और ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट उन मोबाइल नंबर्स का होगा, उन IMEI नंबर्स का होगा जिसके डिवाइसेस या तो स्टोलन है या कुछ परेशानी हुई उन डिवाइसेस में, एंड दे आर नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ब्लैक लिस्ट विल बी द वंस दैट आर रिपोर्टेड स्टोलन और लॉस्ट, ठीक है। तो यहां से केवल दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं IMEI नंबर का, IMEI वर्ड का फुल फॉर्म, सिंगल लाइनर क्वेश्चन। थर्ड न्यूज आज का, प्रोटॉन थेरेपी इस बार एक्सपेक्टेड है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अभी तक रेडिएशन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर सेल्स जो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं उनके लिए अभी तक रेडिएशन थेरेपी में, उनके लिए रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल होता है उनको किल करने के लिए, या केमोथेरेपी दवाइयां दी जाती हैं, केमिकल्स। रेडिएशन में सबसे कॉमन इस्तेमाल होता था अभी तक एक्सरे रेडिएशंस का। अब कहा जा रहा है प्रोटॉन थेरेपी विल बी मोर इफेक्टिव, और बहुत सही रहेगा क्योंकि एक्सरे रेडिएशंस आल्सो किल द हेल्दी सेल्स, जो प्रोटॉन्स नहीं किल करेंगे। तो प्रोटॉन थेरेपी है क्या? इट्स अ ट्रीटमेंट यूजिंग हाई एनर्जी बीम्स टू ट्रीट ट्यूमर्स एट स्पेसिफिक साइट्स और कैंसरस सेल्स. It uses protons rather than X-rays to treat cancer. At high energy, protons can destroy cancer cells. ये कैसे वर्क करता है? प्रोटॉन थेरेपी कैसे वर्क करता है? All tissue cells fundamentally are made up of molecules that we agree. वो तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, और हर एटम का न्यूक्लियस होता है। ये तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने बेसिक्स में देखा था, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब प्रोटॉन्स जाते हैं वहां पे, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज्ड, दे अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम ऑफ द सेल्स, एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मेकिंग अप द सेल्स। अल्टीमेटली ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही निकल जाते हैं उन एटम से, वो एटम्स बाय डिफॉल्ट अपना कैरेक्टर लूज कर देता है। वो एटम बाय डिफॉल्ट इट लूजेस इट्स कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ बीइंग कैंसरस, ठीक है। और इन शॉर्ट, जब एटम अपना कैंसर का कैरेक्टर लूज करेगा तो द सेल्स विल डाई, दो सेल्स डाई ऑफ। तो यही वजह होती है दैट दिस प्रोसेस कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, इट हेल्प्स lose the cancerous character of the particular cells of the body, that is it. और वहीं एक्सरेज के कारण क्या होता था, एक्सरेज यूज टू किल द रिमेनिंग सेल्स आल्सो इन द नेबरिंग रीजन्स ऑफ द बॉडी, मींस बॉडी के अंदर उस कैंसरस सेल्स के आसपास के भी सेल्स किल हो जाते थे। ज़्यादा स्पेसिफिक है प्रोटॉन थेरेपी, ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, बहुत कम नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, दैट्स इट। तो प्रोटॉन थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के लिए इतना याद कर लीजिएगा, यहां से सिंगल लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज, फोर्थ न्यूज, जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ बैक्टीरिया। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। जीनोम सीक्वेंसिंग इज द कंप्लीट डिकोडिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स।
तो कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिकोड करने का एक तरीका जो प्रोसेस होता है, डिटेल्ड प्रोसेस, इट्स नोन एज जीनोम सीक्वेंसिंग। मैंने ऑलरेडी साइंस एंड टेक के वीडियोस में ये कवर किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर, देख लीजिएगा। तो इट्स द कंप्लीट, इट्स डिटर्मिनेशन ऑफ द कंप्लीट जेनेटिक कोड ऑफ द इंडिविजुअल, दैट्स इट। तो इंडिविजुअल मीन्स एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। और जब आप किसी ऐसे बैक्टीरिया जो यूजफुल हैं, अगर उनका आप जेनेटिक कोड डिकोड कर लेते हैं, दैट मीन्स यू कैन क्लोन द सेम बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, टू enlarge, to increase the effects, to increase the beneficial effects। तो ऐसे ही केरला में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई एक बैक्टीरिया की जो एंटी फंगल और इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड्स क्रिएट करता है, जो प्रोड्यूस करता है। इन शॉर्ट इसका क्लासिकल एग्जांपल, इसका क्लासिकल हेल्प मिलेगा फंगस और इंसेक्ट्स कंट्रोल करने में प्लांट्स के ऊपर। ओके, और ये एक तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा, बिना केमिकल्स का इस्तेमाल किए हुए, बायोलॉजिकल कंट्रोल। केवल उस बैक्टीरिया का जो जीन है डिकोड कर लिया गया है, उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा एंड रिलीज करना पड़ेगा इन द एनवायरनमेंट। तो ये रिसर्चर्स ने ये कहां पे किया है? ये नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ अगस्थ्यमलाई रिजर्व इन केरल, अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड these bacterias are having, देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोस्पोरेंजियम नॉन डायस्टैटिकम, इसका नाम है बैक्टीरिया का, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोस्पोरेंजियम नॉन डायस्टिकम, इट इज रिपोर्टेड टू हैव antimicrobial properties। okay, very important। so you can very well imagine it will be utilized in agriculture in future। अब यहां से सवाल क्या आएगा? बस यही आएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग बैक्टीरिया का किस जगह पे किया गया? इट्स केरल, अगस्थ्यमलाई रिजर्व, दैट इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज देखिए यहाँ पे, आर्सेनिक बायो रेमेडिएशन यूजिंग 2 सॉइल बैक्टीरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो रेमेडिएशन? बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ मेथड टू कैंसिल द और रिमूव that particular chemical or particular metal which is harmful for the human beings। तो आर्सेनिक एक टॉक्सिक मेटालॉइड है, टॉक्सिक मेटालॉइड। इट इज ऑल्सो कैंसरस, कार्सिनोजन है ये, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सॉयल में और वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड पाया गया है इंडिया में। तो अगर आर्सेनिक कंटामिनेटेड फील्ड्स हैं तो वो कहीं ना कहीं फूड चेन में भी आ जाता है आर्सेनिक, एंड इट फाइंड्स इट वे इन आवर बॉडी, बीइंग कार्सिनोजन, इट कॉजेस कैंसर आल्सो। तो ऐसे 2 बैक्टीरियाज निकाले गए हैं जो इस आर्सेनिक को इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द सॉयल। ओके, अ प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन मींस प्यूरिफाइंग द सॉयल ऑफ दिस आर्सेनिक बायो रेमेडिएशन। और ये माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज के नेम्स क्या हैं? बैसिलस फ्लेक्सस एंड एसिनेटोबैक्टर जुनाई। देखिए यहाँ पे नेम्स उतने जरूरी नहीं है, लेकिन आर्सेनिक बायो रेमेडिएशन पे रिसर्च हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और भी एक पॉइंट है, दैट दीज माइक्रोब्स ऑल्सो प्रोमोट प्लांट ग्रोथ। तो एक साथ 2 फायदे, आर्सेनिक रिमूव भी होगा सॉइल से और प्लांट्स के लिए फायदेमंद होंगे ये माइक्रोब्स। देखिए यहाँ पे ये आर्सेनिक कंटामिनेशन अगर वाटर में रहा या सॉयल में, इट कैन लीड टू आर्सेनिक इन द फ्रूट्स, ग्रेन्स, प्रूविंग टॉक्सिक टू द ह्यूमंस। एंड आर्सेनिक ट्रीटमेंट ऑल्सो, आर्सेनिक इसी वजह से इसको, इस टॉक्सिक मेटल को हटाने की बात की गई है इन 2 माइक्रोब्स से। तो दैट इज इट स्टूडेंट्स, जरूर से देख लीजिएगा आर्सेनिक बायो रेमेडिएशन प्रोसेस। उसके पहले हम लोगों ने देखा जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ बैक्टीरिया इन केरल, अगस्थ्यमलाई, ठीक है। प्रोटॉन थेरेपी कैसे काम करता है, IMEI नंबर का फुल फॉर्म क्या है, एंड फिफ्थ
समुद्रयान प्रोजेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. कल फिर हम देखेंगे कुछ एक्सपेक्टेड एरियाज एनवायरनमेंट के फील्ड से जो इस बार यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम्स में 4 अक्टूबर को. So thanks a lot for listening to the session, and yes, don't forget to join us on Telegram. टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS टॉपर्स मंत्रा, मैंने अभी बताया आपको. एंड आपको उसको सर्च करना है बहुत इजी तरीके से, IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल. सर्च करने के लिए सिंपल अनुराग यूपीएससी सर्च कीजिए, यू विल गेट इट. And yes, I am also taking classes on Unacademy platform, YouTube platform of Unacademy. Daily current affairs मैं ले रहा हूँ वहाँ पे, daily current affairs session. The most innovative, the most comprehensive session of the country at present. Offline या online आप देख लीजिए, unparalleled session है current affairs के ऊपर. Daily 7:15 AM in the morning on Unacademy. यूट्यूब चैनल का नाम है वहां पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी. लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी. तो जुड़िए मेरे साथ और अपने सक्सेस पाइए यूपीएससी के प्रिपरेशन में. दैट्स इट स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन. टेक केयर. आई विल एंड द सेशन.